हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वैकेंसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए मेरे दोस्त, आप सब तैयार हो जाइए CHSL एग्जाम एनालिसिस ऑल शिफ्ट की सॉल्यूशन करने। इसका आंसर होगा जो जीके जी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, और पूरी तीनों शिफ्ट का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाइए। उससे पहले आप सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास पहुँचाइए। और आप सब अगर क्वेश्चन भेजना चाहते हैं या कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्लोबल, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वो 94 है रैंक, और आप सभी को पता है कि इसमें अंतिम जो है वो चार्ट का है। ठीक है, तो अंतिम चार्ट है और अपना 94 भारत का रैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और भारत का एक लक्ष्य है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे भारत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो अयोध्या है, और आगरा भी है, बट आपके ऑप्शन के हिसाब से अयोध्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ये दिल्ली आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये थोड़ा सा नाम आप लोगों को भटका लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम होता ही है। तो इसका नाम देख लीजिए, सोलोनम और ट्यूबरोसम है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा बट इस नाम को आपको याद करना ही पड़ेगा, और सबका उसी तरह आता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? मतलब काजू की खेती करना है तो उसके लिए कौन सी सबसे बेहतर मिट्टी होना चाहिए? तो वो बलुई दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वो अपने नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हेमा कोहली हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है, और सबसे ज़्यादा अगर कैप्टनसी किसी ने किया है टेस्ट की तो वो है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है आपके उमेश सिन्हा, जो दिसंबर 2020 में हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रुपए पेमेंट कार्ड कॉन्टेक्टलेस किस बैंक ने लॉन्च किया था? तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है CuSO4, जिसे कॉपर सल्फेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बार आप ये देख लीजिए, अगर कॉपर सल्फेट पूछा है तो अगले एग्जाम में आपसे सल्फ्यूरिक एसिड भी पूछ सकता है, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का है जो 93.91% है, और सबसे कम बिहार का है जो 63.82%। आपसे पूछा गया था ये सबसे ज़्यादा, बट आप सबसे कम को भी याद रखिएगा क्योंकि अगले पेपर में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो होता है रेनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेनिन की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन था, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, AMR का फुल फॉर्म पूछा गया था इस बार, तो वो होता है एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो 1917 में हुआ था, और वो भी बिहार में। ठीक है, जो चंपारण से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था, एक और लास्ट क्वेश्चन था, बडाई शब्द किस खेल से संबंधित है? वो गल्फ से संबंधित है। तो ये थे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप सभी को देखिए, फर्स्ट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक जितने क्वेश्चन मिला मैंने आप सभी के लिए
बहुत कोशिश करिए कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। चलिए हम लोग अब सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट आपको एक ही में सब सारे थर्ड शिफ्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तीनों शिफ्ट मिलेंगे। तो लोग सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन क्या था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडाइज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये होता है अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जड़त्व का नियम किस नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2020 में भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, तो वो अजय वॉरियर हुआ था। ठीक है, अजय वॉरियर। 100% ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन था, वो लक्षद्वीप है। एक यही देश है जो 100% ऑर्गेनिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था चार धाम रोड प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, तो होता है, इसका भी अब नाम थोड़ा आपको उटपटांगा लगेगा, ऑड सा लगेगा, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो इसका नाम है एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैम्बन द्वीप कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये अपने तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो ये संजय कोठारी जी हैं। अगला क्वेश्चन था रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो अपने हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है गॉस किसकी यूनिट है, ये फ्रेंड्स नहीं था, ये क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए इसका मैंने आंसर छोड़ दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन फ्रेंड्स बता ही नहीं पा रहे थे। तो एक बार इसका क्वेश्चन को भी रीचेक कर लीजिएगा और आंसर भी रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, बट जो फीडबैक आया था उसके अनुसार से मैंने इसको आपको बता दिया, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, वो है अरविंद एर्टिगा के लिखा गया है। उन्होंने ही लिखा था, अरविंद एर्टिगा ने लिखा था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये भी देखिए, सब जो भी वैज्ञानिक नाम पूछते हैं ना उसका थोड़ा सा नाम ऐसा होता ही है। तो यह है मैंगिफेरा इंडिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि किस घटना के बाद दी गई थी इनको, तो वो थी बारदोली सत्याग्रह के बाद उनको दिया गया था और महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था ओलंपिक खेलों में किस भारतीय महिला ने सर्वप्रथम पदक जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, जो वेट लिफ्टिंग में पहली बार ये स्वर्ण पदक ये ओलंपिक में दी थी सर्वप्रथम पदक। ठीक है, अगला था हु लिव्स और इफ इंडिया डाइज किसने कहा था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था शिफ्ट 2 का, भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम क्या है, तो वह है एप्पल। अगला था मुर्शिदाबाद शहर किसने बसाया था, अकबर ने बसाया था। अगला क्वेश्चन था कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कनिष्क था। अगला था खालसा पंथ की स्थापना किसने की, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, ये सभी को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता रहता है, तो ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिफ्ट 3 स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 2 भी खत्म हो गया, चलिए शिफ्ट 3 देखते हैं। शिफ्ट 3 में क्या क्या आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्त। चलिए अगला देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है जो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर सेक्टर से था, ये तो इसका था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। गंगा की सहायक नदी और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला था सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो गुजरात में जो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हुंडर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। अगला क्वेश्चन था केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 1959 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था महावीर की माता का नाम क्या था, तो उनका था त्रिशला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, ये 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक है, अगला था कोशिका की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी के तरफ से बेस्ट आयकर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो था नितिन मेनन जी को दिया गया था। अगला ढाका मैराथन में 4th रैंक किसने लाई, तो वो जिगमैट डोलमा ने, जो भारत के ही हैं। ठीक है, ये जिगमेट डोलमा ने लाए थे। अगला था फायर पार्क किस राज्य में स्थित है, वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने की थी, तो वो थे बहादुर शाह जफर जी ने किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था, तो ये बात ध्यान रखिएगा 1942। और आप इससे रिलेटेड आगे भी देखिएगा, जितने मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड देख लीजिएगा, ताकि
आप तीनों शिफ्ट में देखे होंगे कि बार बार रसायन वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो उसी टाइप से आप बहुत दूसरे का भी देख लीजिएगा। तो इसी तरह इसका भी एक बार इंडेक्स से आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा। अगला है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन था? आपके ऑप्शन के हिसाब से प्लॉटर होगा, आप ध्यान दे लीजिएगा कौन कौन सा आपका ऑप्शन था। लास्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किससे संबंधित होता है? वो जीवाणु से होता है। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट आपका मैंने करा दिया। एक ही में सबका निचोड़ है, अलग अलग नहीं, आपको एक ही साथ मिल गया फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो आप सब इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे, और आपको एक ही वीडियो में सारे निचोड़ आपको मिल जाएंगे। तो आप सब इस वीडियो को काफ़ी लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर कल जो CHSL होने वाले हैं, जो भी एग्जाम होंगे, उसके एनालिसिस आपको सेम इसी टाइम पे तीनों शिफ्ट का मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।